फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट की थी प्रोफेशनल आईडी को डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग कंपोनेंट्स, जिसमें हमने अब तक डिजाइन कर लिया था आपका एक लेआउट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये लेआउट था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डेवलप कर लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले एक फ्रेम क्रिएट करा और उस फ्रेम के ऊपर एक मेन्यू बार लगाया। मेन्यू बार के ऊपर आपका मेन्यू है, फाइल मेन्यू, जिसमें न्यू और एग्जिट दो आपके मेन्यू आइटम है, और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल टूल बार लगाया था। हॉरिजॉन्टल टूल बार पर आपके बटन है न्यू, ओपन और रन, और वर्टिकल टूल बार पे कट, कॉपी, पेस्ट, और एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लगाया था जिसमें हमने जे ट्री का यूज करा है, और एक एडिटर जिसमें हमने टेक्स्ट एरिया का यूज किया है। और सबसे नीचे जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये आपकी कंसोल है, जहां पर आपका आउटपुट आएगा। वो इस तरह से होगा जब हम इस एसआरसी फोल्डर के अंदर जो आपकी मेन डॉट जावा फाइल है, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे ये लोड होगा, और इस रन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल होकर आपको इस कंसोल एरिया पे आउटपुट देगा। ये आपका कंसोल एरिया है जो नीचे ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हैं। और सबसे नीचे जो है वो है आपका स्टेटस बार, जो ये नोटिफिकेशन देगा कि करंटली क्या चल रहा है। जैसे कि अभी दिखा रहा है मेन डॉट जावा ओपन, यानी ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो स्टूडेंट, ये हमने लेआउट डिजाइन कर लिया था, और जो ट्री आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्सप्लोरर में, ये हार्ड कोड था। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये हार्ड कोड कोडिंग कर दी थी। आज इस वीडियो में हम न्यू पे जब क्लिक करेंगे, न्यू बटन पर, तब ये हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम फर्स्ट है, उसके अंदर एसआरसी एक फोल्डर है, और उसके अंदर आपकी मेन डॉट जावा है। तो जब मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे इनपुट लेगा, एंटर प्रोजेक्ट नेम। जो भी मैं प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड करने के बाद ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम आएगा जो आपने प्रोवाइड किया है, फिर एसआरसी फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, उसके अंदर एक मेन फाइल क्रिएट होगी, और उसका एक डिफॉल्ट कोड इस तरह से आपके सामने आएगा। आप बाद में चाहें तो इस कोड में चेंजेस करने के बाद कर सकते हैं, और जब रन पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल करके आपको इस कंसोल स्क्रीन पर जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है नीचे, यहाँ पर आउटपुट आएगा। तो आज ये हम काम करने जा रहे हैं। तो आज हम कोडिंग करेंगे न्यू बटन की, ओपन बटन की और रन बटन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने हार्ड कोड किया था कल, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए मैंने फाइल का पाथ जो था ये हार्ड कोड किया था। ठीक, और ये यहाँ पर हमने डिक्लेयर करा था, ये रहा फाइल, न्यू फाइल। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हार्ड कोड जो था यहाँ से हटा ली, यहाँ पर आपने नल लिख लिया। ठीक है, और ये है करंट प्रोजेक्ट फोल्डर। क्या है? करंट प्रोजेक्ट फोल्डर। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपने हार्ड कोड वाला कोड लिखा है ना, उसमें जाके इसको इंप्लीमेंट करा देते हैं। ये देखिए जहाँ पाथ नेम है ना, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको, मैं यहाँ पर हार्ड कोड हटा दिया। अब मैं ये डायनेमिकली उठाऊंगा, ठीक है, कोड के थ्रू। तो देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप जो है फाइल को लोड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आप कोड है ये फाइल को लोड करने का कोड है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए करंट फोल्डर, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करा, करंट प्रोजेक्ट फोल्डर, जहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन होगी वो लोकेशन ये वेरिएबल अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। करंट प्रोजेक्ट फोल्डर प्लस इसके अंदर क्या आएगा, एसआर फोल्डर प्लस, और उसके बाद ये फाइल नेम जो आपने प्रोवाइड किया है, फाइल। ठीक है, लीजिए ये बन गया आपका डायनेमिकली। अब ये करंट प्रोजेक्ट फोल्डर में इनपुट कहां से आएगा, इस वेरिएबल के अंदर प्रोजेक्ट का नाम कहां से आएगा, वो आएगा जब आप रन पे, सॉरी, न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए जब आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहां पूछा जाए। चलिए, और ये जो मैंने यहाँ पर कोड किया था वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए सारा हार्ड कोड करके मैंने कल समझाया था कि जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ हमने ट्री, ये ट्री यहाँ पे बनाया था।
आपका प्रोजेक्ट ट्री, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, जब आपकी आईडी क्या आएगी तो क्या आएगा, नो प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है। और देखिए मैंने 2 एसआरसी और मेन खुद हार्ड कोड किए थे, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, और केवल आपने यहाँ पर एक रूट लिया है। ठीक है, एक ट्री मॉडल ले लीजिए, बस ये लीजिए रूट। रूट पे लिखा आएगा नो प्रोजेक्ट, और रूट को अपने ट्री मॉडल में रखा, ट्री मॉडल को अपने प्रोजेक्ट ट्री में रखा। ठीक है, और ये आपने लिस्टनर लगा। ठीक है, चलिए बस अब आपको रन करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है वहां पे केवल लिखा रहा है नो प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि अब तक कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया नहीं। अब मैं न्यू बटन पे जब क्लिक करूंगा जब प्रोजेक्ट बन के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आप सबसे पहले लिस्टनर लगा लीजिए। तो देखिए ये लिस्टनर कोड में जो है आपका एक्शन परफॉर्म। ठीक है, इस मेथड के अंदर आप इन लिसनर्स की हैंडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर ये चेक करिए कि आपने किस बटन के ऊपर क्लिक करा। ठीक है, तो आपने यहां लिखा कि इफ जो भी आप जिस बटन पे भी क्लिक करेंगे उसका इवेंट आपके पास इस ई में आएगा। तो आपने लिखा ई डॉट, और यहाँ पे लिखा आपने गेट एक्शन कमांड डॉट, अगर वो इक्वल्स है किसके, न्यू के। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आप कोडिंग करना शुरू करिए। तो सबसे पहले ये आपसे कहेगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, इनपुट डायलॉग, और ये आपने लिखा दिस जो कि करंट फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को। और इसके अंदर आपने लिखा एंटर प्रोजेक्ट नेम लीजिए। अब जो भी प्रोजेक्ट नेम इनपुट करेंगे वो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर दे रहा हूँ, और उसका नाम रख देता हूँ मैं प्रोजेक्ट नेम। ये प्रोजेक्ट नेम मिल गया। देखिए आप पहले इतना ही इसको एक बार रन करके देख लीजिए, आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने न्यू बटन पे क्लिक करा, आ गया एंटर प्रोजेक्ट नेम। अब आपने जैसे मान के चलिए प्रोजेक्ट का नाम रखा फर्स्ट, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं फर्स्ट, और जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम आना चाहिए। उस प्रोजेक्ट फर्स्ट के अंदर एक एसआरसी फोल्डर, और उसके अंदर एक आपकी डेमो फाइल मेन डॉट जावा ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। प्रोजेक्ट नेम आ गया आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे चेक करा लीजिए कि प्रोजेक्ट नेम नल तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने क्या प्रेस कर दिया हो, कैंसिल या छोड़ दिया हो। तो उस चीज को चेक कर रहे हैं। आपने लिखा प्रोजेक्ट नेम इज नॉट इक्वल टू नल, का प्रोजेक्ट नेम नल नहीं है, एंड एंड प्रोजेक्ट नेम डॉट ट्रिम डॉट इज एम्प्टी। अगर प्रोजेक्ट नेम नल भी नहीं है, नॉट एम्प्टी भी नहीं है। ठीक है, देखिए नॉट लगा दिया, मतलब प्रोजेक्ट नेम जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है वो नल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, फटाफट यहाँ पर फाइल की करेगा कैच, ये लीजिए, और इसके अंदर आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या किया, सबसे पहले आप बनाएंगे एक बेस फोल्डर इस प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट कहाँ सेव होगा, आपकी हार्ड ड्राइव पर सेव होगा, तो मैं उसका नाम कर रहा हूँ बेस फोल्डर। जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सब प्रोजेक्ट इस बेस फोल्डर वाली लोकेशन पर सेव होंगे, ये बेस फोल्डर होगा। ठीक है, जो आपने लिखा न्यू फाइल, और मैं जो क्रिएट करने जा रहा हूँ बेस फोल्डर, वो अपनी सी ड्राइव में माई आईडी नाम से, सी ड्राइव में माई आईडी नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, और उस फोल्डर के अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। एंटर। क्लियर है? सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि इफ बेस फोल्डर
डॉट एग्जिस्ट। क्या बेस फोल्डर एग्जिस्ट करता है? ठीक है, नॉट। अगर बेस फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या करें? बेस फोल्डर मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। लीजिए, अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, जो भी आप प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट नेम एम्प्टी या नल नहीं है तो ये चेक करेगा कि क्या बेस फोल्डर सी ड्राइव में माई आईडी के नेम से एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो क्रिएट कर दे। एक बेस फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये जो बेस फोल्डर है ये आपका करंट प्रोजेक्ट हो गया है ना, करंट प्रोजेक्ट फोल्डर जो मैंने यहाँ पर यूज किया था। देखिए यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट फोल्डर, यही तो हुआ जो आप करंटली यूज कर रहे हैं। तो बस अब आप यहाँ लिखिए करंट प्रोजेक्टर फोल्डर इक्वल टू न्यू फाइल। और देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें जो आप फोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें आप लिखेंगे बेस फोल्डर का नाम, बेस फोल्डर प्लस प्लस प्रोजेक्ट नेम। लीजिए, क्लियर है, समझ में आ गया। और ये बना दिया आपने करंट फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर मेक डायरेक्ट। प्लीज, तो देखिए अब क्या होगा, बेस फोल्डर बनेगा सी माई आईडी और उसके अंदर क्रिएट होगा, बेस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा प्रोजेक्ट नेम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे होने वाला है। ये आपने रन किया, प्रोग्राम आपने रन किया और आपने यहाँ पे नो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, आपने न्यू पे क्लिक करा और आप मान के चलिए आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाह रहे हैं कैलकुलेटर। अब जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, ओके, तो कैलकुलेटर नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा माई आईडी के अंदर, माई आईडी के अंदर, ठीक है। और ये माई आईडी कहाँ बनेगा, सी ड्राइव के अंदर। ये काम होगा, देखिए ये आ गया आप सी ड्राइव में और यहाँ पे देखिए माई आईडी ये रहा और ये जैसे फर्स्ट, ठीक है, SRC ऐसे बनेगा। अभी कैलकुलेटर नहीं बना, अभी मैंने कोडिंग पूरी नहीं की है, ठीक है। माई आईडी के अंदर यहाँ पर कैलकुलेटर नाम से बन के आएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, अभी इस पे क्लिक नहीं करा ना, अभी ये सारा काम हम कंप्लीट करने जा रहे हैं फिर आएगा। तो ये माई आईडी हो गया और न्यू फाइल बेस फोल्डर और मेक डायरेक्ट, ठीक है। चलो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा आपका सोर्स फोल्डर। तो हमने कहा फाइल SRC फोल्डर सोर्स फोल्डर इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका करंट प्रोजेक्ट फोल्डर प्लस प्लस SRC। लीजिए बन गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये बनेगा माई आईडी, इसके अंदर जो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है उस नाम से एक फोल्डर बनेगा, ये प्रोजेक्ट नेम आपने रखा जैसे कैलकुलेटर, तो सी ड्राइव के अंदर माई आईडी के अंदर एक फोल्डर और बनेगा कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर के अंदर बनेगा SRC फोल्डर। तो देखिए ये लिखा आपने SRC फोल्डर डॉट मेक डायरेक्ट बना। चलिए अब इसके अंदर बनेगी फाइल, ठीक है, मेन फाइल। तो यहाँ पे लिखा आपने फिर फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखा आपने मेन फाइल जो आप बना रहे हैं इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। फाइल का नाम आप क्या रखेंगे वो आप इसके अंदर दीजिए, आपने कहा फाइल का नाम रखेंगे हम मेन डॉट जावा, ये डिफॉल्ट जो खुल के आएगा। और इसके आगे आपने SRC फोल्डर को लीजिए, ये फाइल बनके तैयार हो जाएगी मेन डॉट जावा SRC फोल्डर के अंदर, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इस मेन फाइल के अंदर कंटेंट लिख दीजिए जो डिफॉल्ट आपको, मतलब एक मेन फाइल आपको मिलेगी ना मेन डॉट जावा, उसके अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं। तो आपने लिखा फाइल राइटर, फाइल राइटर और ऑब्जेक्ट बनाया राइटर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, ठीक है। और ये लिख दिया इसमें आपने मेन फाइल का नाम, ओके। चलिए अब आपने लिखा राइटर, राइटर डॉट राइट
अब आप इसके अंदर कोड लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, क्लियर, और यहाँ आपने लिखा, इसको एंटर करके लिख लीजिए यहाँ पे, तो आपने लिखा पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, पब्लिक क्लास मेन, और ये इसकी ओपन ब्रैकेट लगाया और ये लगाया स्लैश, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद आपने यहाँ पर प्लस लगाया, इसको नीचे कर दीजिए, ठीक, प्लस, इस प्लस के बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखा टैब लगा के पब्लिक स्टैटिक void main string args, ओके, और उसके बाद इसकी ये ओपनिंग लगाई, फिर न्यू लाइन लाया, प्लस, फिर एंटर किया आपने, और इसके अंदर लिखा आपने यहाँ पर के अंदर लिखा आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ओके, और प्रिंट लाइन में आपने लिखा स्लैश, इसमें लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये लगाया स्लैश, वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, और फिर लगाया आपने स्लैश एन, प्लस, ये लगाई इसकी क्लोजिंग, स्लैश एन, प्लस, ये लगा दी प्रोग्राम क्लोजिंग, ठीक है जी। अब आप अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये मैंने मेन क्लास लिखी है, उसके अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिखा है, उसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखा है जो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएगा, ठीक है, और ये एक डिफॉल्ट फाइल मेन क्लास आपको मिलेगी जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ लिखिए राइटर डॉट क्लोज, लीजिए अब बनाइए पूरा। तो सबसे पहले आपका ये वाला बेस फोल्डर बनेगा माई आईडी नाम से, इस माई आईडी के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट नेम दिया उस नाम से फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट नेम के अंदर एसआरसी नाम का एक फोल्डर बनेगा, उस एसआरसी फोल्डर के अंदर मेन डॉट जावा नाम से एक फाइल मिलेगी जिसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। चलिए अब ये जो आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, जिसमें आपका फोल्डर नेम, बेस फोल्डर नेम, प्रोजेक्ट नेम, एसआरसी और मेन, ये आपको किस पे डिस्प्ले कराने हैं, अपनी ट्री पर, ट्री के ऊपर डिस्प्ले कराने हैं, तो आपने यहाँ पे ट्री का यूज करा, रूट डॉट, अब इसमें लिखेंगे आप रिमूव ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि ट्री खाली हो गया। अब आपने लिखा रूट डॉट डॉट सेट यूजर ऑब्जेक्ट, सेट यूजर ऑब्जेक्ट, यानी यूजर जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या नाम है उसका, प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर आपने लिखा डिफॉल्ट म्यूटेबल, डिफॉल्ट म्यूटेबल नोड, और इसके नीचे लिखा आपने एसआरसी नोड नोड इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट म्यूटेबल, और इसके अंदर आपने बनाया एक एसआरसी फोल्डर, फिर इसके आगे एक और बनाया आपने डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, और ये बनाया आपने मेन नोड जिसमें आपको मेन न्यू डिफॉल्ट, और इसके अंदर बनाया आपने मेन डॉट जावा, ये बन गया। चलिए तो ये आपका रूट हो गया, रूट के ऊपर आपने प्रोजेक्ट नेम ऐड करा लिया, प्रोजेक्ट नेम के ऊपर
उसके अंडर में एसआरसी फोल्डर, उसके एसआरसी के अंदर मेन। अब इसको आप एक एक करके ऐड करा लीजिए। तो एसआरसी फोल्डर के एसआरसी नोड पे आप ऐड करा रहे हैं मेन वाला नोड, ठीक है, क्लियर। और रूट पर ऐड करा रहे हैं आप रूट के ऊपर एसआरसी वाला नोड, ठीक है। और ट्री मॉडल को दोबारा से रीलोड कर रहे हैं, रीलोड, ये दोबारा रीलोड होगा यानी कि रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। और प्रोजेक्ट ट्री जो है वो दोबारा से एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंड रो 0, ठीक है। ये दोबारा से पूरी आपके ट्री को एक्सपेंड कर देगा। और जो एरिया है, टेक्स्ट एरिया, वो हो जाए खाली, ठीक है। और स्टेटस बार पर आपने एक सेट करा टेक्स्ट और जिसमें लिख दिया आपने प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली और एट लोकेशन आपने दे दी सी ड्राइव में माई आईडी प्लस प्रोजेक्ट नेम, ये लीजिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो आप उसे प्रिंट करा लीजिए। एक्सेप्शन आने की चांसेस बन सकते हैं, तो आपने यहां लिख दिया आपका जे ऑप्शन, जे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, और फिर यहां पर आपने प्रिंट आया एरर एरर प्लस एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज गेट मैसेज, गेट मैसेज, ओके। या तो अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो ये स्क्रीन पर प्रिंट करा दे। लीजिए, ये बनके तैयार हुआ आपका न्यू। चलिए, अब आप इसे रन करके देखिए। अब आप इस पे न्यू पे क्लिक करिए और प्रोजेक्ट नेम रखिए, जैसे कि आपने प्रोजेक्ट नेम रखा कैलकुलेटर। और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, ओह, ये देखिए एक्सेस डिनाइड, एक्सेप्शन आ गई है। देखिए, पाथ सही नहीं बन पाया। सी ड्राइव में माई आईडी के बाद स्लैश नहीं आ पाया, कैलकुलेटर स्लैश एसआरसी स्लैश मेन, मतलब कि पाथ में जो आपके फोल्डर और फाइल के बीच में सेपरेटर होता है स्लैश, वो नहीं आ पाया, इसलिए पाथ नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए इसको सही कर देते हैं, छोटी सी गलती है। गलती ये हुई है हमसे स्टूडेंट्स, हाँ देखिए, ये आपका सी ड्राइव के अंदर माई आईडी के बाद स्लैश आना चाहिए था, जो नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया, हमने यहाँ पर अपेंड करने के लिए प्लस लगा दिया, ये गलती हो गई। यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट पास करिए फाइल के अंदर, बेस फोल्डर कॉमा प्रोजेक्ट, तो इन दोनों के बीच में स्लैश आएगा। ये हमारी गलती, टाइपिंग मिस्टेक, कॉमा, यहाँ पे आप कॉमा लगाइए, ठीक है। और चेक करिए, फोल्डर मेन एक यहाँ भी लगाइए। चलिए अब सही है, सेव करिए और अब इसे रन करके देखिए। या आपने इसे रन किया। चलिए आपके न्यू क्लिक करिए और यहाँ लिखिए कैलकुलेटर, ओके प्रेस करिए, ये देखिए बन गया। अब एसआरसी पे क्लिक करिए, मेन आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए, ये लोड हो गई। जी जी, ठीक है, तैयार है आपका प्रोग्राम। अब इस मेन को रन पे क्लिक करने पर ये मेन जो आपने लिखा है, जावा फाइल जो लिखी है आपने, सोर्स फाइल, ये कंपाइल होकर आउटपुट यहाँ आना चाहिए। तो रन की कोडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर इन्वोक करना है जो इसको कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट करेगा, और फिर उस बाइट कोड को रन करने के लिए इंटरप्रेटर यानी जेवीएम इन्वोक करना पड़ेगा। चलिए उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, रन मेथड की कोडिंग करनी है, ठीक है। तो आप रन के लिए बनाएंगे, अभी हमने एक्शन परफॉर्म किसके लिए है, न्यू के लिए, ये न्यू हुआ है, ठीक। अब बनाते हैं हम रन के लिए। तो आपने यहाँ पर
ये आपके लिए ट्राई एक्शन परफॉर्म्ड, ये इफ है आपकी, और इसके नीचे लिखा है यहाँ पर आपने एल्स इफ, और इसके ऊपर लिखा है आपने कि ई डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स है अगर इसके रन की। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड कॉल कर लेते हैं, अलग से कोडिंग कर लेते हैं। तो हम इसका नाम रखा हमने कंपाइल एंड रन। ये मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ, कंपाइल एंड रन, ये मेथड कॉल होगा कंपाइल एंड रन। चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक ये मेथड बना देता हूँ, यानी लिख देता हूँ कंपाइल एंड रन। चलिए, तो इसके लिए आप एक प्राइवेट मेथड डिक्लेयर कर लीजिए, प्राइवेट वॉइड कंपाइल एंड रन, ये आपका मेथड मैंने इन्वोक किया है यहाँ रन मेथड। जब मैं रन बटन पे क्लिक करूंगा ये मेथड इन्वोक। चलिए जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन आ सकती है तो आप ट्राई कैच का यूज करें, और यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन क्लास का यूज करें। और बाई चांस अगर एक्सेप्शन आ भी जाती है तो आप उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर आएगी, ठीक है, वो स्क्रीन पर हमारे कंसोल एरिया पे आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा कंसोल डॉट अपेंड, ठीक है, और ये लिखा आपने एरर, और उसके साथ आप लिखा डॉट एक्स डॉट गेट। ठीक है, तो ये जो कंसोल एरिया पे अगर कोई कंपाइल करते समय या रन करते समय, कंपाइल करते समय एरर आएगी, रन करते समय एक्सेप्शन आएगी, वो आपकी कंसोल एरिया पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब ट्राई करिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे पहला कि जो हमारा करंट जिस प्रोजेक्ट फोल्डर को आप जिस प्रोजेक्ट फोल्डर का प्रोजेक्ट आप रन करने जा रहे हैं वो आपने सिलेक्ट किया है भी या नहीं किया। अगर इक्वल टू नल है, ठीक है, तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, और ये आपने करंट रेफरेंस पास ऑब्जेक्ट का, और आपने लिखा नो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड या ओपन, यानी कि कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, और यहीं से ये रिटर्न कर दे। लीजिए, आप इतना ही देखिए, पहले मैं इतना ही कंपाइल करके आपको दिखा रहा हूँ रन वाला। ये देखिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट किया नहीं, और रन बटन पे आपने क्लिक कर, ये देखिए नो प्रोजेक्ट ओपन, यानी कोई प्रोजेक्ट तो ओपन करो जब भी तो रन रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, अब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रखा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, कंसोल एरिया डॉट सेट टेक्स्ट, जो कंसोल एरिया है नीचे उसको खाली कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पर आउटपुट आना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस फाइल को गेट करेंगे मेन डॉट जावा जिसमें आपने कंटेंट लिखा है सोर्स कोड, फाइल को आप गेट करेंगे, फाइल फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है, इसका आप बनाएंगे पाथ, तो आप लिखेंगे करंट प्रोजेक्ट फोल्डर प्लस प्लस, फिर आप लिखेंगे 2/src, फिर मेन डॉट जावा। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे फाइल राइटर डॉट फाइल राइटर ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, और इसमें आपने फाइल ली। ठीक है, अब बनाएंगे अब राइटर डॉट राइट, ओके, और आप यहां लेंगे एरिया डॉट गेट टेक्स्ट, और आप यहां लिखेंगे आप राइटर डॉट क्लोज। लीजिए, तो मेन डॉट जावा वो फाइल जो है वो राइट कर लिया। ठीक है, और कंसोल पे आपने प्रिंट करा दिया डॉट सेट टेक्स्ट कंपाइलिंग, अपेंड कर लीजिए।
अपेंड कराने का मतलब ये है कि आउटपुट जो आते जाएंगे उस स्क्रीन पर प्रिंट होते जाएंगे। यहाँ पे लिखा आपने कंपाइल, ठीक है जी, डॉट डॉट डॉट, ये कंपाइल हुआ। इसके बाद आपको एक क्लास यूज करनी है, डेट इज प्रोसेस, प्रोसेस, और इसका नाम रखा आपने कंपाइल प्रोसेस, ठीक है। रन टाइम पर किसी भी रन टाइम पर कोई फाइल अगर आपको एग्जीक्यूट करानी है, EXE फाइल, ठीक है, तो आपको यूज करना पड़ता है रन टाइम क्लास डॉट डॉट गेट रन टाइम डॉट EXE, ठीक है। और यहां पर आप पास करेंगे अपना जवैक कमांड, देखिए कमांड लिखा है, कमांड पास करिए। तो कमांड आपने लिखी CMD कमांड स्लैश, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर C, फिर जवैक, जवैक मेन डॉट जावा, जो आप कमांड लिखते हैं CMD पे कंपाइल करेगा जवैक मेन डॉट जावा, ठीक है, कॉमा, फिर आपने लिखा नल, कॉमा, फिर आपने लिखा न्यू फाइल नेम, ठीक है, जो आप फाइल, जिस फाइल को आप करना चाह रहे हो, तो न्यू, और इसमें आपने पास करा फाइल, और यहां लिखा आपने करंट फोल्डर प्लस, अब जो ये कंपाइल करने के बाद फाइल यहां पर बनाएगा, प्लस SRC, चलिए ठीक है। तो ये यहां पर कंपाइल करेगा, आपने यहां पर कंपाइलर को इन्वोक करा, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, प्रोसेस तैयार हो गया। अब आप यहां लिखेंगे कंपाइल प्रोसेस डॉट वेट फॉर, यानी कि यहां पर वेट करेगा किसका, कंपाइल का, मतलब जब तक कंपाइल यहां पर, ये कंपाइल प्रोसेस मतलब जवैक, यानी कि आपकी जो जावा सी है, कमांड है जावा सी, ये आपके मेन डॉट जावा को जब तक कंपाइल करके, मतलब कंपाइल वाला प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, ये यहीं पर आपका कंट्रोल रुका रहेगा, वेट फॉर प्रोसेस, ठीक है। और यहां पर अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो सीधा यहां पर प्रिंट करा दे, ठीक है। तो ये था आपका कंपाइलिंग, कंपाइल कर का प्रोसेस। अब इसके बाद प्रिंट कराने के लिए कोड, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे बफर रीडर कंपाइल एरर, कंपाइल करते समय जो एरर आएगी उसको आपको प्रिंट कराना है, इक्वल टू न्यू बफर रीडर, इसमें पास ये न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और कंपाइल प्रोसेस डॉट गेट एरर स्ट्रीम, क्लियर। तो ये जो मैंने कोड लिखा है, ये आपको एरर जो आएगी वो इस कंपाइलर एरर ऑब्जेक्ट में आएगी, ठीक है, और वो यहां से थ्रो होगी और यहां पर प्रिंट होगी, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कि कंपाइलर एरर ने आपको क्या एरर भेजी है, ठीक है। तो वो हमें प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लीजिए लाइन, ओके, और यहाँ एक ले लीजिए बुलियन वेरिएबल है एरर, कि अगर एरर है तो प्रोग्राम को यहीं हमें रोकना पड़ेगा ना, इनिशियली मैंने क्या ले लिया इसमें, फॉल्स। चलिए अब आप यहाँ पे लगाइए वाइल, ये मैं कंपाइल टाइम एरर की कोडिंग कर रहा हूँ, वाइल लाइन में आप लीजिए लाइन इक्वल टू कंपाइल एरर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये जो आपका बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है कंपाइल एरर, इसमें आपकी इनपुट स्ट्रीम रीडर ने जो आपके कंपाइल प्रोसेस के टाइम जो एरर आई होगी उसका ये ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके कंपाइल एरर में दे दिया है। फिर आप कंपाइल एरर से एरर रीड कर रहे हैं कि इसमें क्या एरर आई है, ठीक है, और उसको कंसोल पर, कंसोल एरिया पे अपेंड कर, ये एरर अपेंड हो रही है, ठीक है, लाइन न्यू, ठीक है। और यहां पर लिख दिया आपने हैज एरर
इक्वल टू ट्रू, मतलब एरर आई है इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अब आप एरर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुकी है, अपेंड हो गई है, कंसोल में प्रिंट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, वेट फॉर प्रोसेस, ये हो गया। इसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट हो गया एरर वाला। अब इसके बाद हैज को चेक कराएंगे, हैज एरर। तो यहीं पर आप कंसोल एरिया डॉट अपेंड अपेंड कराएंगे, कंपाइलेशन फिल हो गई, कंपाइलेशन फिल, और प्रोग्राम यहीं से रिटर्न हो लीजिए। तो स्टूडेंट, ये आपने प्रोसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसमें आपने रन टाइम क्लास का यूज करा, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट ई एक्सी। ये एग्जीक्यूट कराने के लिए होती है कमांड को, ये आपने कमांड पास करी है। कमांड है cmd/c javac main डॉट जावा। जब आप cmd से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब लिखते हैं। फिर आपने ये आगे जो लिखा है नल, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो नल है ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स आपने पास करे हैं। जो आप जावा का पास सेट करते हैं ना एनवायरमेंट वेरिएबल में, वो है ये। तो ये ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट वेरिएबल से ले लेगा। अगर आप इसे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जावा का जो पाथ आप सेट करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अभी आप नल लिख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक, और ये जो है, ये आपने जो पाथ बताया है कि आप जो कंपाइल करने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो कंपाइल करके प्रोसेस बन के जो आपका बाइट कोड बनेगा, ठीक है, वो आप उसका सोर्स बता रहे हैं कि वो आपको, मतलब ये कंपाइलर वाली जो कमांड है, आप किस फोल्डर में, मतलब किस लोकेशन पे इस कंपाइलर वाली कमांड को रन कर रहे हैं वो आपने बताया है। तो करंट प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका। तो माई आईडी, प्रोजेक्ट नेम, एसआरसी, और एसआरसी के अंदर आपकी मेन डॉट जावा, जहां पर ये कमांड रन होगी। जावा सी मेन डॉट जावा, मतलब ये जो जावा सी जो है ये तो कमांड है, ये आपकी वो फाइल है जिसको ये कंपाइल करेगा। ये फाइल की लोकेशन आपने बताई है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर ये कंपाइलर रन करेगा, मतलब कंपाइलर इस वाली लोकेशन पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए, एग्जीक्यूट होने पर अगर कोई एरर आ गई तो बफर रीडर में आ जाएगी। बफर रीडर से आपने उसको कंसोल पे प्रिंट करा दिया और यहीं से प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया। ठीक, अब अगर एरर नहीं आई, ठीक है, तो अब आप किसका प्रोसेस लिखेंगे, अब लिखेंगे आप इंटरप्रेटर का। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो प्रोसेस चला है ये है कंपाइलर का, यानी कि पर आपने जावा सी को इन्वोक किया। ठीक है, अब आप जो करने जा रहे हैं वो है इंटरप्रेटर। ये आप जेवीएम में करते हैं। चलिए जेवीएम का लिखते हैं। तो जेवीएम के भी आपको पहले लेना पड़ेगा प्रोसेस, और प्रोसेस का नाम रख दिया रन प्रोसेस इक्वल टू, फिर आपको लिखना है रन टाइम डॉट डॉट गेट रन टाइम डॉट ई, और इसके अंदर आप कमांड लिखेंगे जावा मेन की, किसकी, जावा मेन, जहां पर आपको कंपाइल कराना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखी थी, आपने आपका ये था क्या बोलते हैं कंपाइलर, जहां पर ने कंपाइलर से रन करवाई थी वहीं पर आप ये आउटपुट लिखने वाले। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सेम आप चाहें तो ऊपर से ले सकते हैं। अच्छा, पहले कमांड बताइए कि कमांड कौन सी होती है, हमारी कमांड कौन सी है जिसके थ्रू हम कंपाइल करते हैं। याद है स्टूडेंट्स, अगर हमें सीएमडी पे प्रोग्राम बना रहे हैं तो कंपाइलर के लिए हम कमांड क्या लिखते हैं, जावा सी। ठीक है, याद आ गया। और रन करने के लिए क्या लिखते हैं, केवल जावा, केवल जावा। याद आ गया। तो बस आपको यहाँ पर केवल क्या लिखनी है, आप लिखेंगे cmd कमांड / जावा मेन। ठीक है, क्लियर है, कॉमा, नल पास किया आपने, फिर कॉमा, एनवायरमेंट वेरिएबल है ये, ई लिखा ना, एनवायरमेंट वेरिएबल। चलिए कॉमा, और इसके बाद आप पास करेंगे न्यू फाइल। ठीक है, और उसमें आप लिखेंगे करंट
प्रोजेक्ट फोल्डर प्लस src, जहां पर आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। उस फोल्डर का नाम दिया है, मतलब जहां पर इंटरप्रेटर प्रोसेस करेगा वो दिया है। ठीक है जी। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसके बाद प्रोसेस को रन कराएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस रन हो रहा है, इसके बाद लिखेंगे बिल्डर, जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा बफर रीडर एरर के लिए, ऐसे ही आप यहाँ पर बफर रीडर लेंगे आउटपुट रीडर के लिए। आउटपुट रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ओके। और इसमें आप पास करेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम और रीड करेंगे रन प्रोसेस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, लीजिए, ओके। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे, और ये ले लिया आपने लाइन 2, जैसे लाइन ऑलरेडी ले रखा था ना मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने लाइन 2, और वाइल लाइन 2 इक्वल टू आउटपुट रीडर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, तो कंसोल एरिया डॉट अपेंड लाइन 2, ये ली, ठीक है। और ये आप यहाँ पे वेट करा रहे हैं रन प्रोसेस को, रन प्रोसेस डॉट वेट फॉर, यहाँ पर वेट करेगा, इसका कंप्लीट होने का यहाँ पर वेट करेगा। ये आपका आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा कंसोल एरिया डॉट अपेंड, इसमें लिखा आपने /n प्रोग्राम फिनिश्ड, प्रोग्राम फिनिश्ड, और स्टेटस बार पे आपने प्रिंट करा दिया डॉट सेट टेक्स्ट, और इस पे लिखा आपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ओके। चलिए /n, तो ये है आपका रन करने का, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर देगा, ठीक। अब रन करने पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो आपने क्या किया होगा, कंपाइल करके इंटरप्रेटर किया होगा, ठीक है। चलिए रन करके दिखाते हैं अब आप। ये देखिए, सबसे पहले ओपन तो भी काम करेगा नहीं, न्यू पे क्लिक करिए, अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम दिए, प्रोजेक्ट नेम रख दिया आपने फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट डेमो, ये प्रोजेक्ट नेम है फर्स्ट डेमो, src मेन डॉट जावा, देखिए आ गई। ये देखिए थोड़ा सा स्पेस दिया आपने, यहाँ पे लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, और आप चाहते हैं कि एक लाइन और प्रिंट हो जाए, तो आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें आपने लिखा ऐड 8 + 5, और ये आपने यहाँ से रन किया, रन, देखिए यहाँ पर एक कंपाइल हुआ, हेलो वर्ल्ड 13 प्रोग्राम फिनिश, देख लिया आपने, क्लियर है। अब मान के चलिए हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया, हटा दिया, फिर आपने रन किया, देखिए ये आ गई सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये आ गई एरर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेमीकोलन लगा के देखिए और इसे रन करके देखिए, ये देखिए हेलो वर्ल्ड 13, ये कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ओपन पे क्लिक करने पे जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ब्राउज कर सकें, सिलेक्ट कर सकें, ठीक। तो अब हम करते हैं अपने ओपन की कोडिंग। चलिए, तो अभी आपके सामने जो आउटपुट आया है ये था हमारा रन कमांड। चलिए अब ओपन के लिए हम बनाते हैं। ओपन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिसनर हमारे पास ऑलरेडी है, देख लेते हैं एक बार। ओपन पे लिसनर हमने, ये हमारा किसका था, लोड फाइल
और ये लिसनर, ये रन हो गया, कंपाइल एंड रन हो गया। लिसनर कहाँ है हमारे, ये न्यू का हो गया, रन का हो गया। अब बनाते हैं हम ओपन के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ ई डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स किसके है, ओपन। तो इस वाले केस में क्या करना है स्टूडेंट, इस वाले केस में आपको जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है वो खुलना चाहिए, जहां से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर, तो उसके लिए आपके पास होता है जे फाइल चूजर। क्या होता है, जे फाइल चूजर, चूजर इक्वल टू न्यू जे फाइल चूजर, ठीक है। चलिए, और आपने इसमें फिक्स कर दी कि सी ड्राइव के अंदर माई आईडी नाम से है फोल्डर, माई आईडी, ठीक है। तो यही फोल्डर आपके सामने चूजर पे ऑटोमेटिकली ओपन होके आएगा। और आप यहाँ लिखिए चूजर डॉट सेट सेलेक्टेड फाइल, सेट फाइल सिलेक्शन मोड, ये है सेट फाइल सिलेक्शन मोड, ठीक है। चलिए, इसमें आपने लिया जे फाइल चूजर डॉट डायरेक्टरीज ओनली, केवल डायरेक्टरीज ही चूज उसमें जाएगी आपके पास फाइल चूजर में, ठीक है। ओनली डायरेक्टरीज ओनली, यानी कि जब आप फाइल चूजर को ओपन करेंगे, देखिए मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, अब जब आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर रहे हैं तो फाइल चूजर आपके सामने ओपन होके आएगा। एक मिनट, उसको सेट विजिबल ट्रू नहीं किया हमने, अभी इसको करना पड़ेगा हमें स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको लगाना चाहिए चूजर डॉट शो ओपन डायलॉग, और ये पास करा दिस। चलिए, अब आपने इसको कंपाइल किया और ये ओपन किया, ये आ गया। तो देखिए डायरेक्टरीज आ गई आपके सामने। तो यहाँ पे जो आपके सामने आ रही है सारी डायरेक्टरीज आ रही हैं, फाइल नहीं आ रही, केवल डायरेक्टरीज ओनली। मतलब माई आईडी नाम की एक फोल्डर है, ठीक है, बेस फोल्डर है, जिसके अंदर ये पैकेज हैं, मतलब ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आपने क्रिएट कर रखे हैं, वो आपके सारी डायरेक्टरीज दिखा रहा है उनकी। बस यहाँ पे सेलेक्ट करके जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं होगा, इसका मतलब ये था कि आपके सामने जो फाइल चूजर में दिखेगा वो केवल डायरेक्टरीज दिखेंगी, फाइल नहीं दिखेगी, डायरेक्टरीज होंगी, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पर इफ लगाइए और चेक करिए कि आपने वहां से रिजल्ट, मतलब आपने किसी पे टिक करा है नहीं करा। तो आपने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और आपने वहां पर टिक करा, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ लिखिए रिजल्ट, मतलब आपने वहां पर ओके पे टिक करा नहीं करा। तो अगर ये आया है जे फाइल चूजर डॉट अप्रूव ऑप्शन, अप्रूव का मतलब आपने वहां पर ओके पे, ओपन पे, ओके पे क्लिक करा है, ठीक है, मतलब आपने अप्रूव कर दिया, ओके। तो अब ये फटाफट क्या करेगा, करंट प्रोजेक्ट फोल्डर इक्वल टू चूजर डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, लीजिए के पास करंट प्रोजेक्ट फोल्डर आपको मिल गया। अब आप एक फाइल ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एसआरसी फोल्डर, एसआरसी फोल्डर इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। और इसमें आप क्या पास करेंगे, अपना करंट प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, ठीक है, कॉमा एसआरसी, लीजिए। तो ये आप कहां तक पहुंच गए, करंट जो भी आपने सिलेक्ट करा है, जो भी आपने फोल्डर, फोल्डर मतलब जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करा है, मान के कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर स्लैश एसआरसी, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको रूट जो है, रूट जो आपका ट्री है, रूट, उसमें से जितने भी चिल्ड्रन है उनको रिमूव कर देना है, ठीक है।
फिर रूट पर आपको सेट करना है यूजर ऑब्जेक्ट। कौन सा? सेट यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यूजर ऑब्जेक्ट में आप लेंगे करंट प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, गेट नेम। लीजिए, ये तो हो गया आपके प्रोजेक्ट का नाम जो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए अब आप उसके नीचे बनाइए डिफॉल्ट म्यूटेबल टी नोड, और सबसे पहले बनाइए src नोड इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट ट्री नोड, और इसमें लिखिए src। लीजिए, एससी वाला नोड बन गया। सबसे पहले रूट के ऊपर क्या बन गया? प्रोजेक्ट फोल्डर जो आपने सिलेक्ट करा है प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर एसआरसी। अब एसआरसी के बाद इसके नीचे जो बनेगी वो बनेगी फाइल। अब कितनी फाइल है हमें नहीं पता, तो हमने क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जो आपने फोल्डर एसआरसी फोल्डर लिया, जरूरी थोड़ी है कि उसमें एक फाइल हो, मल्टीपल फाइल्स हो सकती है ना, तो आपने एक फाइल है इक्वल टू, अब आप यहाँ लिखेंगे एसआरसी नोड, नोड फोल्डर है हमारा, सोर्स फोल्डर हमारा सोर्स फोल्डर जो है वो क्या है हमारा, ये तो नोड बन गया हमारा। ठीक है, और हमारा जो सोर्स फोल्डर है वो कौन सा था हमारा, ये एस आर सी करंट प्रोजेक्ट सोर्स फोल्डर, ये एस आर सी सोर्स फोल्डर डॉट लिस्ट फाइल्स। ठीक है, जितनी भी फाइल्स होंगी जो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो एस आर सी फोल्डर है, उस एस आर सी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनकी एक एरे बन गई। ठीक है, अब आपने चेक करा है कि वो नल तो नहीं आई। अगर फाइल्स इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो एक एक करके फाइल को आप एरे में से बाहर निकालिए। तो आपने लिखा फाइल एफ इन फाइल्स, एक एक करके बाहर आएंगी, और उसको एस आर सी नोड के ऊपर हम सेट कर देंगे। तो ये आपने ऐड करा। ठीक है, और उसके ऊपर लिखा न्यू, न्यू डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड फाइल डॉट गेट नेम। लीजिए, फाइल के नाम किसमें, आपके सोर्स नोड जो है एसआरसी नोड है उसके नीचे सारी फाइल्स के नाम आते चले जाए। अब आप लूप से बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर रूट डॉट एड एसआरसी नोड, अब रूट पे आपने नोड ऐड करा दिया। तो देखिए, रूट बना, रूट के बाद आपने सोर्स नोड बनाया, सोर्स नोड के ऊपर आपने फाइल्स को ऐड करा लिया, और सोर्स नोड को रूट पे ऐड करा दिया। रूट को किस पे कराएंगे? ट्री मॉडल पे। तो आपको केवल क्या लिखना है, ट्री मॉडल डॉट रीलोड। ठीक है, ट्री मॉडल रीलोड होगा यानी कि रिफ्रेश हो जाएगा, और जो प्रोजेक्ट ट्री है आपका वो एक्सपेंड हो जाएगा दोबारा से, एक्सपेंड 0, यानी कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट ट्री में एक्सपेंड 0, यानी कि जितने भी आपकी रो हैं वो कंप्लीट 0 हो जाएंगी, मतलब डिलीट हो जाएंगी, और दोबारा से आपका ट्री प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एरिया डॉट, अब आप यहाँ लिखिएगा सेट टेक्स्ट, ये खाली हो जाएगा, और स्टेटस बार पे लिखा जाएगा डॉट सेट टेक्स्ट, इस पे लिखा आएगा प्रोजेक्ट ओपन, और प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे अपेंड करा दीजिए, करंट प्रोजेक्ट फोल्डर डॉट गेट नेम। लीजिए, प्रोजेक्ट ओपन लिखा। ठीक है, लीजिए, अब आप इसे एक बार कंपाइल और रन करके देखिए, और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे देखिएगा ओपन आ गया। कैलकुलेटर पे क्लिक करा और जैसे ही ओपन करा, ये आ गया कैलकुलेटर, एसआरसी में पे क्लिक करा या। ठीक है, जैसे आपने इसके ऊपर लिखा कैल डेमो, और ये देखिए रन, देखिए हो गया। अब आप दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन करके देख लीजिए, जैसे आपने कहा प्रिंट डेमो ओपन, ये देखिए आ गया। ये इसकी बाइट कोड है मेन क्लास, देखिए ये रन करके देखिए, ये देखिए यहाँ पे एरर है, आपने सेमीकोलन लगाया फिर रन किया, ये देखिए आउटपुट आ गया। अगर आप ओपन करके कैलकुलेटर वाला दोबारा देखेंगे तो जो आपने उसमें चेंजेस करे थे वो आपको मिलेंगे। ये देखिए कैलकुलेटर डेमो,
रन। ये देखिए, तो ये आपका एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, जिसमें हमने मेन्यू का यूज करा, टूल बार का यूज करा, जे ट्री का यूज करा, टेक्स्ट एरिया का यूज करा। इन सबको मिलाकर हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। स्टूडेंट्स, इसमें अभी हमने न्यू, हाँ यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने पे ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला कोड आपको इस वाले पे लिखना, ठीक है, क्लियर है। और एग्जिट पे बंद नहीं हो रहा है, बस इसकी कोडिंग और कर देते हैं। ये लीजिए, तो आ जाइए। इसके लिए भी आपको लिसनर पे जाना पड़ेगा ना। ये लिसनर हमारा कहाँ है, ये रन का हो गया। अब इसी के नीचे, इस एलसिफ के नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब आप किसका लगाएंगे लिसनर, अब आपको लगाना है, ये हो गया आपका एलसिफ एग्जिट बटन लिए, ठीक है। तो एग्जिट वाले बटन का वो देख लीजिए क्या नाम है, एग्जिट बटन का नाम क्या है। एग्जिट बटन का नाम है एग्जिट आइटम, और इसका नाम है न्यू आइटम। एग्जिट आइटम और न्यू आइटम, ठीक है। हाँ जी, एग्जिट आइटम और न्यू आइटम। यहाँ पे तो आपने लिखा ई डॉट गेट सोर्स अगर इक्वल टू है एग्जिट आइटम, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, आपको क्या करना है, क्लोज करना है ना। तो आपको यहाँ लिखना है एग्जिट के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट, लीजिए ये इतना लिखना। और फिर क्या था आपका न्यू, तो स्टूडेंट न्यू के लिए तो आपको, अब जैसे मैंने यहाँ पे न्यू का कोड लिखा था, ये देखिए, गेट एक्शन कमांड इक्वल टू न्यू के हो, ठीक है, या उसके साथ ही आप न्यू का लगा लीजिए और करके, और ई डॉट गेट सोर्स अगर इक्वल टू हो न्यू आइटम, लीजिए हो गया सॉल्व। अब इसे रन करके देखिए, अब ये दोनों भी आपके लिए एग्जीक्यूट करेंगे, देखिएगा। देखिए पहले फाइल एग्जिट, क्या हुआ, कोड आपका एग्जिट हो गया, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ठीक। चलिए, अब अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए न्यू, यहां से भी काम कर रहा है, और ये देखिए क्लियर है। इसकी शॉर्टकट की अगर लगाना चाहते हैं तो न्यू पे आप शॉर्टकट की लगा सकते हैं, एग्जिट की भी शॉर्टकट की लगा सकते हैं। ये थे आपके ये दोनों, बस यहीं पर आपको लगानी है, जैसे आपको लगानी है न्यू पे। तो आपने कहा न्यू आइटम डॉट डॉट सेट एक्सेलेटर, और इसके अंदर आपको पास करना है की स्ट्रोक डॉट गेट की स्ट्रोक, और इसके अंदर आपको की इवेंट पास करनी है, कौन सी इवेंट के साथ लेना चाहते हैं। तो डॉट डॉट आपने कहा वी के एन, वर्चुअल क्यू एन, एन के साथ, कॉमा किसके साथ दबाना चाहते हैं, तो आपने उसके दोबारा लिया आपने की इवेंट डॉट कंट्रोल डाउन मास्क, इसके साथ, मतलब कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो न्यू काम करेगा। ऐसे आपने लिखा एग्जिट डॉट सेट एक्सीलेटर, इसके अंदर आपने की स्ट्रोक पास करा, गेट की स्ट्रोक, आप की स्ट्रोक कौन सा लेना चाहते हैं, तो आपने की इवेंट पास करा, उसके साथ आप ले रहे हैं एग्जिट के लिए ई, तो आप ले लीजिए वी के वर्चुअल की, ठीक है, अंडरस्कोर ई, ठीक है, क्लियर, कॉमा, अब आप इसके साथ की इवेंट पास करिए, और उसके साथ ले लीजिए आप कंट्रोल डाउन मास्क, लीजिए लग गया आपकी शॉर्टकट की। अब आप इसे जब रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने, ये देखिए कंट्रोल एन कंट्रोल डी शॉर्टकट की नजर आ रही है, और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए ओपन बॉक्स खुल गया। तो स्टूडेंट्स, ये है, ये देखिए प्रोजेक्ट ओपन एक करके और देख लेते हैं कि हमारे ये कट कॉपी पेस्ट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये देखिए
ये आपने यहाँ से कॉपी, नीचे रखा, पेस्ट। अभी काम नहीं कर रहे, यानी कि हमने इसकी अभी कोडिंग नहीं की। चलिए इनकी भी हम कोडिंग कर देते हैं। एक एक लाइन की कोडिंग है स्टूडेंट, इसमें तो ज़्यादा आपको कुछ लिखना भी नहीं है, बस इनके लिसनर आपको लगाने हैं, है ना। लिसनर और लगा दीजिए। ये है न्यू, ओपन, रन, और दूसरा वाला हमारा कहाँ है, बटन कहाँ है, ये रे, कट कॉपी बटन लगे हुए हैं। बस आपको यहीं पर लिसनर इनके नीचे लगा देने। तो इसके लिए आपको लिखना है, ये देखिए इस तरह से, एलसिफ ई डॉट गेट सोर्स डॉट इक्वल टू कट बटन, कट बटन। जी, बस आपको क्या लिखना है, एरिया डॉट कट, बस इतना लिखना है। फिर आपने लिखना है एलसिफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल कॉपी, कॉपी बटन। तो एरिया डॉट कॉपी लीजिए। फिर एलसिफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू पेस्ट बटन, एरिया डॉट पेस्ट। लीजिए, हो गया सॉल्व। ये बने हुए फंक्शंस हैं आपके टेक्स्ट एरिया के। लीजिए, अब आप यहाँ पर इसको ओपन, कैलकुलेटर आ गया। अब आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, कॉपी किया, कर्सर आपने नीचे रखा और पेस्ट किया। देखिए यहाँ से आपने इसको कट किया, ठीक, और इसके नीचे आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। ये देखिए सही चल रहा है। अब आप इसको रन भी करके देख सकते हैं। तो देखिए 2 बार कैलकुलेटर डेमो आ चुका। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये हमने डेवलप करी एक आईडी जिसमें हम जावा के कोड को कंपाइल और रन कर पा रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने हैंड पर जरूर बनाइए, तभी आप समझ पाएंगे इसकी एक एक लाइन को। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।